आशी पर्वतों की गोद में बसा एक शांत और समृद्ध नगर था। आशी नगर, इस नगर की हवाओं में वेदों का स्वर, नदियों में तपस्वियों का तेज और गलियों में धर्म का प्रकाश बहता था। नगर का प्रत्येक दिन किसी न किसी साधना से जुड़ा होता, पर सोमवार का दिन विशेष माना जाता था, क्योंकि इसी दिन जब मासिक दुर्गाष्टमी आती, तब पूरा नगर मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता। आशी नगर के राजा थे हरिओम, न्यायप्रिय, धर्मशील और प्रजा के कष्टों को अपना कष्ट मानने वाले। उनकी पत्नी रानी सुशीला सौम्य स्वभाव की, व्रत नियम में निष्ठावान और मां दुर्गा की अनन्य भक्त थीं। वे मानती थीं कि राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, माता की कृपा से होती है। राजा रानी को 3 संतानें थीं। रोशन, जो बुद्धिमान और गंभीर था, रौनक, जो साहसी और चंचल था, और सबसे छोटी रूबी, जो मासूम हंसी में भी करुणा छिपाए रहती थी। इसी वर्ष एक विशेष संयोग बना। सोमवार के दिन मासिक दुर्गाष्टमी रानी सुशीला ने इस व्रत को और भी कठोर श्रद्धा से करने का संकल्प लिया। उन्होंने राजमहल के मंदिर में अखंड दीप जलवाया और मां दुर्गा से केवल एक ही प्रार्थना की, हे मां, मेरे परिवार की नहीं, मेरे राज्य की रक्षा करना। लेकिन मां की कृपा से पहले परीक्षा अवश्य आती है। और उसी दिन आशी नगर के आकाश में एक अशुभ संकेत दिखाई दिया। पिछली रात आकाश में दिखाई दिए उस अशुभ संकेत के बाद आशी नगर की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज निकला तो उसकी किरणों में सामान्य तेज नहीं था, मानो प्रकाश भी किसी गूढ़ संदेश को छुपाए हो। पक्षियों का कलरव मंद था और मंदिरों की घंटियां अपने आप धीमी सी बज रही थीं। राजमहल के प्रांगण में रानी सुशीला प्रातःकाल से ही जाग चुकी थीं। सोमवार होने के कारण उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए और बिना अन्न जल ग्रहण किए मां दुर्गा के व्रत का संकल्प लिया। राजमहल के मंदिर में उन्होंने अष्टभुजा मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाया और लाल पुष्प अर्पित किए। हे मां, उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, आज मासिक दुर्गाष्टमी है और सोमवार का पावन योग भी। यदि मेरे भाग्य में परीक्षा लिखी है तो मुझे सहन शक्ति देना। उसी समय राजा हरिओम सभा के लिए तैयार हो रहे थे। उनके मन में रात का दृश्य बार बार उभर रहा था। आकाश में अचानक दिखी वह लाल सी आभा और फिर एक पल में लुप्त हो जाना। राजा अनुभवी थे, वे जानते थे कि प्रकृति बिना कारण संकेत नहीं देती। सभा में पहुंचे ही नगर के ज्योतिषाचार्य और वृद्ध आर्षि मुनिवर दत्त को बुलाया गया। आर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आज सोमवार की मासिक दुर्गाष्टमी है। यह दिन अत्यंत शुभ है, परंतु जो इसे हल्के में ले उसके लिए यह दिन कठिन भी बन सकता है। राजा हरिओम का हृदय चिंतित हो उठा। कठिन कैसे गुरुवर? आर्षि ने उत्तर दिया, मां दुर्गा आज अपने भक्तों की श्रद्धा नहीं, कर्म परखेंगी, राजा हो या प्रजा। जो अधर्म से आंख मूंदेगा उस पर संकट आएगा। इसी बीच महल के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। रोशन शांत बैठा मंदिर की ओर देख रहा था। रौनक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था और रूबी मां के पास बैठकर फूलों की माला बना रही थी। अचानक रूबी ने मासूम स्वर में कहा, मां, आज मां दुर्गा उदास क्यों लग रही हैं? रानी सुशीला चौंक गईं। तुमने ऐसा क्यों कहा बेटी? रूबी बोली। मूर्ति की आंखों से जैसे कोई बात कहना चाहती हो। रानी के हाथ कांप गए। उन्होंने समझ लिया, यह साधारण दिन नहीं है। उसी क्षण नगर के बाहर से एक थका हारा ब्राह्मण महल के द्वार पर पहुंचा और बोला, महाराज, अर्शी नगर पर संकट आने वाला है। मां दुर्गा का व्रत ही इसे टाल सकता है, पर शर्त आसान नहीं होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में उपस्थित सभी लोग उस थके हारे ब्राह्मण की ओर देखने लगे। उसके वस्त्र धूल से सने थे, आंखों में चिंता और वाणी में अद्भुत दृढ़ता थी। राजा हरिओम अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और आदरपूर्वक बोले, ब्राह्मण देव, आप आर्षि नगर आए हैं तो अवश्य ही माता का कोई संदेश लेकर आए होंगे। कृपया स्पष्ट कहें, वह शर्त क्या है? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आज सोमवार की मासिक दुर्गाष्टमी है। मां दुर्गा स्वयं आपके नगर की परीक्षा लेने वाली है। शर्त यह है कि आज किसी भी परिस्थिति में न्याय और करुणा का त्याग न हो, चाहे उसका मूल्य राज सिंहासन ही क्यों ना हो। सभा में हलचल मच गई। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। राजा हरिओम का मुख गंभीर हो उठा। यदि न्याय से राज्य को हानि पहुंचे तो? राजा ने प्रश्न किया। ब्राह्मण का उत्तर सीधा था,
तभी तो यह परीक्षा है महाराज। माई दुर्गा का व्रत केवल पूजा नहीं, साहस भी मांगता है। उसी समय रानी सुशीला ने सभा में प्रवेश किया। वे उपवास में थीं, फिर भी उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने कहा, महाराज, जहां धर्म की बात हो वहां शंका नहीं होनी चाहिए। यदि मां ने परीक्षा ली है तो हमें पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करनी चाहिए। राजा ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल विश्वास था। सभा समाप्त होते ही नगर में एक और समाचार फैल गया। राजकोष के एक अधिकारी पर गरीबों से कर वसूली में अत्याचार का आरोप लगा था। वह अधिकारी राजा का पुराना सेवक था और कई मंत्रियों का प्रिय भी। मंत्री बोले, महाराज, आज दुर्गाष्टमी है, इस मामले को बाद में देखा जा सकता है। पर राजा हरिओम के कानों में ब्राह्मण के शब्द गूंज रहे थे। आज किसी भी परिस्थिति में न्याय का त्याग न हो। राजा ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, आज ही निर्णय होगा। उधर राजमहल में रूबी मंदिर के सामने बैठी थी। दीपक की लौ अचानक तेज होकर दाईं ओर झुक गई। रूबी ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, मां, पापा सही करेंगे ना? उसी क्षण रानी सुशीला के हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। उन्हें अनुभव हुआ, आज का व्रत केवल भूखा रहने का नहीं, सत्य के साथ खड़े रहने का व्रत है। राजा ने अधिकारी को दंड देने का निर्णय लिया, चाहे इससे उन्हें विरोध, अपमान और राजनीतिक संकट झेलना पड़े। पर यह तो पहली परीक्षा थी। राजा हरिओम द्वारा उस भ्रष्ट अधिकारी को दंड देने का आदेश जैसे ही पूरे आर्शी नगर में फैला, वैसे ही राज दरबार के भीतर असंतोष की अग्नि सुलगने लगी। जिन मंत्रियों ने वर्षों तक सत्ता और स्वार्थ के सहारे अपना प्रभाव बनाया था, उन्हें यह निर्णय अपने अस्तित्व पर आघात लगने लगा। वे जानते थे कि यदि आज एक अधिकारी दंडित हुआ है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। उसी शाम राजमहल के एक गुप्त कक्ष में कुछ मंत्री एकत्र हुए और राजा के निर्णय को दुर्बलता बताकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने तय किया कि रानी सुशीला के व्रत और राजा की धार्मिक आस्था को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर वार किया जाएगा। उसी समय राजमहल का वातावरण भी असामान्य हो चला था। मंदिर में जलता अखंड दीप बार बार कांप उठता, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति हो। रानी सुशीला व्रत में स्थिर थीं, पर उनके हृदय में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने माता दुर्गा के चरणों में बैठकर जप बढ़ा दिया। तभी उन्हें भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति हुई, आज का दिन केवल न्याय की परीक्षा नहीं, बल्कि त्याग और धैर्य की अग्नि परीक्षा भी है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी स्थिति आए, वे व्रत और धर्म से विचलित नहीं होंगी। इधर बच्चे भी इस अदृश्य संकट से अछूते नहीं रहे। रोशन को पहली बार अपने पिता के निर्णय पर गर्व तो हुआ, पर साथ ही उसे दरबार की बदलती हवा का आभास भी होने लगा। रौनक, जो अब तक निडर था, उस दिन अभ्यास करते हुए बार बार चौंक जाता, मानो किसी अनजानी छाया का पीछा महसूस कर रहा हो। छोटी रूबी तो और भी विचलित थी। उसे बार बार मंदिर की घंटियों में रोने सी ध्वनि सुनाई देती। उसने मां से लिपटकर कहा कि आज मां दुर्गा प्रसन्न भी हैं और क्रोधित भी, जैसे किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। रात गहराने पर षड्यंत्र ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। मंत्रियों ने झूठी सूचनाएं फैलाकर यह भ्रम पैदा कर दिया कि राजा का निर्णय राज्य को आर्थिक संकट में डाल देगा। नगर में हल्की सी अशांति फैलने लगी। ऐसे समय में राजा हरिओम के सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़ा था, क्या वे जनता के तात्कालिक भय को शांत करने के लिए अपने निर्णय से पीछे हटें या मां दुर्गा के संकेतों पर अडिग रहें? राजमहल के मंदिर में उस क्षण दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई, मानो किसी ने अदृश्य हाथ से उसे थाम लिया हो। उसी स्थिरता में रानी सुशीला ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह संकट भी मां की कृपा का ही रूप है। यदि आज हम डगमगाए तो आने वाली पीढ़ियां धर्म का अर्थ भूल जाएंगी। उनकी वाणी में ऐसा विश्वास था कि राजा हरिओम का संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वे अधर्म के आगे नहीं झुकेंगे। पर यह निर्णय ही आने वाले तूफान का संकेत था, एक ऐसा तूफान जो केवल राज्य नहीं, पूरे परिवार की आस्था को हिला देने वाला था। रात का अंधकार जैसे आर्शी नगर पर और गहरा हो गया था। राजमहल के बाहर फैली अफवाहों ने प्रजा के मन में भय बो दिया था और भीतर रचे गए षड्यंत्र
अब धीरे धीरे आकार लेने लगे थे। कुछ मंत्रियों ने जानबूझकर नगर के अनाज भंडारों की आपूर्ति रोक दी, ताकि सुबह होते होते जनता में असंतोष फैल जाए और दोष सीधे राजा हरिओम के निर्णय पर आए। यह सब करते हुए वे भूल गए थे कि जिस दिन मां दुर्गा की अष्टमी हो, उस दिन छल की हर चाल स्वयं उजागर होने लगती है। भोर से पहले ही रानी सुशीला अपने व्रत की पूजा के लिए उठ बैठीं। शरीर निर्बल था, पर मन अडिग। जैसे ही उन्होंने कलश के पास दीप जलाया, अचानक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। यह दृश्य देखकर सेविकाएं घबरा गईं, पर रानी ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कांपते हाथों से पुनः दीप जलाया और आंखें बंद कर बोलीं, हे मां, यदि यह मेरे धैर्य की परीक्षा है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। उसी क्षण दीपक की लौ स्वयं स्थिर हो गई और मंदिर में एक अलौकिक शांति फैल गई। उधर राजा हरिओम को सूचना मिली कि कुछ क्षेत्रों में प्रजा ने कर न भरने और विरोध करने की बात कही है। मंत्रियों ने सलाह दी कि आज दुर्गाष्टमी के कारण कोई कठोर निर्णय न लिया जाए, पर राजा समझ चुके थे कि यही वह क्षण है जब पीछे हटना अधर्म को बल देगा। उन्होंने आदेश दिया कि अनाज भंडार तुरंत खोले जाए और भूखे को अन्न दिया जाए, चाहे राजकोष को अस्थायी हानि ही क्यों न हो। यह सुनकर कुछ मंत्री क्रोधित हो उठे, पर प्रजा में राजा के प्रति विश्वास की एक नई किरण जाग उठी। इसी बीच बच्चों पर संकट का पहला स्पर्श हुआ। खेलते समय रौनक अचानक गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। रोशन घबरा गया और रूबी रोते हुए मंदिर की ओर दौड़ी। रानी सुशीला ने पुत्र को अपनी गोद में रखा और मां दुर्गा का नाम लेते हुए उसके माथे पर जल छिड़का। तभी रौनक की सांसें सामान्य होने लगीं। सबने इसे संयोग समझा, पर रानी जानती थीं, यह संकेत था कि परिवार की परीक्षा भी अब आरंभ हो चुकी है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जबकि वहां कोई नहीं था। मां दुर्गा की प्रतिमा के मुख पर क्षण भर के लिए मंद मुस्कान प्रकट हुई, जिसे केवल रूबी ने देखा। वह धीमे स्वर में बोली, मां कह रही हैं, डरने की जरूरत नहीं, पर रास्ता अभी कठिन है। रानी सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। ये भय के नहीं, विश्वास के आंसू थे। राशिनगर की हवा में अब यह स्पष्ट होने लगा था कि मां दुर्गा स्वयं इस कथा की सूत्रधार हैं। राजा का न्याय, रानी का व्रत और बच्चों की मासूम आस्था, तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बना रहे थे जो अधर्म के हर षड्यंत्र को भस्म करने वाली थी। पर यह तो अभी आरंभ था। आने वाले दिनों में परीक्षा और भी गहन होने वाली थी। इसके एक और घटना के आशीनगर में एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो तूफान से पहले की निस्तब्धता हो। अनाज भंडार खुलने से भूखी प्रजा को राहत तो मिली, पर दरबार के भीतर असंतोष और अधिक गहरा गया। जिन मंत्रियों के स्वार्थ पर चोट पहुंची थी, उन्होंने अब खुलकर विरोध न करके पर्दे के पीछे से वार करने का निश्चय किया। उसी रात एक गुप्त संदेश राजा हरिओम तक पहुंचा। कहा गया कि पड़ोसी राज्य के साथ उनके संबंध बिगड़ सकते हैं और इसके लिए राजा के निर्णयों को दोषी ठहराया जाएगा। राजा हरिओम यह भली भांति समझ गए थे कि यह संदेश भय दिखाकर उन्हें डगमगाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने अकेले में मां दुर्गा के सामने बैठकर ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, यदि मेरा निर्णय गलत है तो मुझे रोक लो, और यदि सही है तो मुझे अडिग रहने की शक्ति दो। ध्यान से उठते ही उन्हें भीतर से एक स्पष्ट भाव मिला, सत्य से पीछे न हटो। यह अनुभूति उनके लिए किसी आदेश से कम नहीं थी। उधर रानी सुशीला का व्रत अब अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर चुका था। उपवास के कारण शरीर शिथिल हो रहा था, पर उन्होंने न तो पूजा छोड़ी और न ही संयम। उन्होंने राजमहल के द्वार पर स्वयं खड़े होकर उन गरीबों को अन्न वितरित किया जो अनाज संकट की अफवाह सुनकर सहमे हुए थे। प्रजा ने पहली बार रानी को इस रूप में देखा, कमजोर देह पर अटूट करुणा। उसी क्षण बहुतों के मन में राजा रानी के प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। बच्चों के भीतर भी परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। रोशन ने दरबार के बाहर हो रही कानाफूसी को सुन लिया और पहली बार समझा कि सत्ता केवल सम्मान नहीं, बल्कि संघर्ष भी है। रौनक, जो मूर्छा से उबरा था, अब मां के पास बैठकर चुपचाप प्रार्थना करने लगा। रूबी तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई थी। वह बार बार कहती कि मां दुर्गा सब देख रही हैं और शीघ्र ही सत्य सामने आएगा। इसी बीच
षड्यंत्रकारियों ने अपनी चाल तेज कर दी। उन्होंने राजा के नाम से एक झूठा आदेश फैलाने की कोशिश की जिससे प्रजा भ्रमित हो जाए। परंतु मां दुर्गा की लीला देखिए, वह आदेश समय रहते पकड़ लिया गया और दोषियों के नाम उजागर होने लगे। राजा हरिओम ने बिना विलंब किए जांच बैठाई और पहली बार खुले रूप में कहा, जो भी अधर्म करेगा, चाहे वह कितना ही निकट क्यों न हो, उसे दंड मिलेगा। इस घोषणा ने पूरे आरशी नगर को झकझोर दिया। कुछ भयभीत हुए, कुछ क्रोधित और बहुत से नतमस्तक। उसी रात जब रानी सुशीला ने व्रत का अंतिम दीप जलाया तो मंदिर में एक मधुर सुगंध फैल गई। यह कोई साधारण सुगंध नहीं थी, यह संकेत था कि मां दुर्गा इस परीक्षा से प्रसन्न है। पर अंतिम निर्णय अभी शेष है। आरशी नगर अब एक मोड़ पर खड़ा था। सत्य और असत्य के बीच की रेखा स्पष्ट हो चुकी थी, पर उसे पार करने का साहस हर किसी में नहीं था। राजा, रानी और उनके बच्चे जानते थे कि अगला दिन निर्णायक होगा, एक ऐसा दिन जो इस राज्य का भविष्य तय कर देगा। अगली सुबह आरशी नगर में सूर्योदय के साथ ही असामान्य हलचल शुरू हो गई। नगर के चौराहों, मंदिरों और गलियों में लोग फुसफुसाते हुए एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या सच में दरबार में षड्यंत्र रचा गया था? राजा हरिओम ने उस दिन खुली सभा बुलाने का आदेश दिया ताकि सत्य को छिपे दरवाजों के पीछे नहीं, प्रजा के सामने रखा जा सके। यह निर्णय साहसिक था क्योंकि अब किसी भी भ्रम या भय की गुंजाइश नहीं बचनी थी। सभा प्रारंभ होते ही जांच के प्रमाण सामने रखे गए। झूठे आदेश की लिखावट, मुहर और संदेशवाहक सब कुछ उजागर हो गया। जिन मंत्रियों ने स्वयं को अब तक धर्म का रक्षक बताया था, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। राजा हरिओम ने भारी स्वर में कहा कि मां दुर्गा के व्रत के दिन किया गया यह अधर्म केवल राज्य के साथ नहीं, देवी के साथ भी विश्वासघात है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी में प्रतिवाद करने का साहस नहीं था। इधर रानी सुशीला मंदिर में अंतिम पूजन कर रही थी। जैसे ही उन्होंने पुष्प अर्पित किए, प्रतिमा के चारों ओर दीपकों की लौ एक साथ तेज हो उठी। यह दृश्य देखकर पुजारी भी स्तब्ध रह गए। रानी को भीतर से अनुभव हुआ कि आज का दिन निर्णायक है। या तो सत्य विजयी होगा या अधर्म का आवरण फट जाएगा। उन्होंने बच्चों के नाम लेकर मां दुर्गा से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। सभा में राजा ने दोषी मंत्रियों को सामने बुलाया। कुछ ने अपराध स्वीकार किया, कुछ ने मौन साध लिया। राजा ने स्पष्ट कहा कि दंड केवल इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रजा और धर्म दोनों को धोखा दिया। यह कहते समय राजा की आवाज में क्रोध नहीं, बल्कि पीड़ा थी। प्रजा ने पहली बार देखा कि न्याय कठोर हो सकता है, पर उसमें करुणा भी होती है। उसी समय नगर के मंदिरों में घंटे एक साथ बज उठे, मानो किसी अदृश्य आदेश पर। लोगों ने इसे मां दुर्गा की उपस्थिति का संकेत माना। छोटी रूबी ने, जो मां के पास खड़ी थी, धीरे से कहा, मां कह रही हैं, अब डर खत्म होने वाला है। रानी सुशीला की आंखें नम हो गईं, पर उनके चेहरे पर शांति थी। राजा हरिओम ने दंड की घोषणा की। दोषियों को पदच्युत कर सेवा कार्य का आदेश दिया गया ताकि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। यह निर्णय सुनकर कुछ लोग चकित हुए, पर अधिकांश ने इसे मां दुर्गा की शिक्षा माना, दंड के साथ सुधार। सभा के अंत में राजा ने प्रजा से कहा कि राज्य तभी सुरक्षित है जब हर व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा हो। आरशी नगर ने उस दिन एक नया अध्याय देखा। भय और संदेह का अंधकार धीरे धीरे छोंटने लगा, पर सभी जानते थे कि यह मां दुर्गा की लीला का अंत नहीं, बल्कि अगले चरण की शुरुआत है। अभी एक और परीक्षा शेष थी, ऐसी परीक्षा जो सीधे राजा और रानी की आस्था को चुनौती देने वाली थी। आरशी नगर में षड्यंत्रकारियों के दंड के बाद शांति लौटती प्रतीत हो रही थी, पर यह शांति क्षणिक सिद्ध हुई। उसी दोपहर राज्य की सीमाओं से एक चिंताजनक समाचार आया। पड़ोसी क्षेत्र से कुछ सशस्त्र समूह नगर की ओर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि अव्यवस्था फैलाना और हाल की घटनाओं का लाभ उठाना था। यह संकट अचानक था और इसकी जड़ें कहीं न कहीं उन्हीं अपदस्थ मंत्रियों के गुप्त संपर्कों से जुड़ी प्रतीत हो रही थीं। राजा हरिओम ने तुरंत सेनापति को बुलाया और सीमाओं की रक्षा सुदृढ़ करने का आदेश दिया, पर उनके मन में यह स्पष्ट था
कि यह केवल बाहुबल की परीक्षा नहीं, बल्कि राज्य की सामूहिक आस्था की भी कसौटी है। उन्होंने आदेश दिया कि नगर में भय न फैलाया जाए और मंदिरों में सामूहिक प्रार्थना हो। राजा का यह निर्णय प्रजा के लिए आश्वासन बन गया। जब शासक विचलित न हो तो जनता भी धैर्य रखती है। उधर रानी सुशीला का व्रत अपनी अंतिम घड़ी में था। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, पर उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उन्होंने मंदिर में बैठकर मां दुर्गा के नाम का निरंतर जप आरंभ किया। जैसे जैसे संध्या निकट आती गई, मंदिर में एक अद्भुत ऊर्जा भरने लगी। दीपकों की लौ बिना हवा के भी लहराने लगी और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस होने लगा। बच्चों ने भी इस संकट को अपने अपने ढंग से समझा। रोशन ने पिता के साथ रहकर सैनिकों की सहायता में हाथ बटाने का संकल्प लिया। रौनक, जिसने साहस सीखा था, पहली बार हथियार छोड़कर प्रार्थना में बैठ गया। रूबी तो जैसे पूरी तरह मां दुर्गा की शरण में चली गई थी। वह मंत्रों को बिना सीखे भी सही उच्चारण में दोहराने लगी। पुजारी भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। संध्या के समय अचानक आकाश में बादल घिर आए और हल्की सी गर्जना सुनाई दी। लोगों के मन में भय की लहर दौड़ गई, पर उसी क्षण मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं। मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों में अर्पित पुष्प हिलने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। रानी सुशीला ने नेत्र बंद कर अंतिम प्रार्थना की, हे मां, यदि मेरे व्रत में कुछ भी कमी हो तो उसका दंड मुझे देना, पर मेरे राज्य और बच्चों की रक्षा करना। उसी क्षण एक तेज प्रकाश मंदिर में फैल गया। यह प्रकाश इतना कोमल था कि आंखें नहीं चुभी, पर इतना प्रबल कि भय मिट गया। लोगों को ऐसा लगा मानो मां दुर्गा स्वयं उपस्थित हों। बाहर से समाचार आया कि जो सशस्त्र समूह नगर की ओर बढ़ रहा था, वह अचानक दिशा बदलकर लौट गया है। बिना किसी संघर्ष के आरशी नगर में यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल संयोग नहीं था। यह मां दुर्गा की कृपा और रानी सुशीला की आस्था का फल था। राजा हरिओम ने नगरवासियों के साथ मिलकर माता को नमन किया और घोषणा की कि इस दुर्गाष्टमी को सदैव स्मरण रखा जाएगा। पर इस चमत्कार के साथ ही एक और संकेत भी मिला। मां की कृपा के साथ उनकी चेतावनी भी जुड़ी थी, जिसे समझना अभी बाकी था। बाहरी संकट टल जाने के बाद आरशी नगर में उल्लास का वातावरण था, पर यह उल्लास शोरगुल वाला नहीं, बल्कि मौन श्रद्धा से भरा हुआ था। प्रजा समझ चुकी थी कि जो हुआ वह केवल रणनीति या संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि मां दुर्गा की सीधी कृपा थी। फिर भी मंदिर में फैले उस दिव्य प्रकाश और उसके साथ उपजी चेतावनी की अनुभूति राजा हरिओम और रानी सुशीला के मन से हट नहीं रही थी। अगली सुबह राजा ने नगर के प्रमुख ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि देवी की कृपा के साथ चेतावनी का आना यह दर्शाता है कि संकट केवल बाहरी नहीं होते, कई बार वे भीतर जन्म लेते हैं। अहंकार, शिथिल धर्म और भुला हुआ कर्तव्य। आशी मुनिवर दत्त ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मां ने राज्य की रक्षा की है, पर उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि यदि आगे चलकर धर्म में डील आई तो यह कृपा परीक्षा में बदल सकती है। रानी सुशीला यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहीं। फिर उन्होंने कहा कि व्रत का उद्देश्य केवल संकट टालना नहीं, बल्कि जीवन को धर्म के अनुरूप ढालना है। उन्होंने महसूस किया कि मां दुर्गा चाहती हैं कि यह आस्था केवल राजमहल तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे अर्शी नगर के जीवन का अंग बने। राजा हरिओम ने रानी की बात से सहमति जताई और मन ही मन एक बड़े संकल्प की तैयारी करने लगे। बच्चों पर भी इस अनुभव का गहरा प्रभाव पड़ा। रोशन ने पहली बार समझा कि शासक का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि सत्य का भार उठाना भी है। रौनक, जो अब तक शक्ति को ही सब कुछ मानता था, उसने जाना कि बिना संयम के साहस अधूरा है। रूबी तो जैसे मां दुर्गा की चेतावनी को हृदय में उतार चुकी थी। वह बार बार कहती कि मां प्रसन्न है, पर वे चाहती हैं कि लोग उन्हें संकट में ही नहीं, सुख में भी याद करें। उसी दिन राजा हरिओम ने प्रजा के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की कृपा किसी एक दिन या व्रत तक सीमित नहीं है। वह तभी स्थायी होती है जब न्याय, करुणा और सेवा को जीवन का आधार बनाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में अब प्रत्येक मासिक दुर्गाष्टमी पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सेवा और आत्मचिंतन के कार्य भी होंगे।
रानी सुशीला ने भी एक नई परंपरा का आरंभ किया। उन्होंने निर्णय लिया कि राजमहल में हर दुर्गाष्टमी को अन्नदान होगा और स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष संरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यह केवल दान नहीं, बल्कि मां दुर्गा की चेतावनी का उत्तर था, कृपा को कर्म से बांधने का प्रयास। आरशी नगर के लोगों ने महसूस किया कि यह कथा अब चमत्कार की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की बनती जा रही है। मां दुर्गा ने संकट हराया था, पर उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा। जो बीज इस दुर्गाष्टमी पर बोया गया था, उसका फल आने वाले समय में ही प्रकट होना था, और वही भविष्य की अगली परीक्षा बनकर सामने आने वाला। मां दुर्गा की चेतावनी और कृपा को समझने के बाद राजा हरिओम और रानी सुशीला ने यह निश्चय कर लिया कि आरशी नगर में भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा। अगले ही दिन से पूरे राज्य में नई परंपराओं की घोषणा होने लगी। राजमहल से लेकर नगर की गलियों तक यह संदेश पहुंचा कि हर मासिक दुर्गाष्टमी पर अन्नदान, सेवा और आत्मचिंतन अनिवार्य होगा। यह केवल आदेश नहीं था, बल्कि मां दुर्गा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मार्ग था। राजा हरिओम ने स्वयं इन व्यवस्थाओं की देखरेख संभाली। उन्होंने राजकोष से विशेष निधि अलग करवाई, ताकि गरीब, वृद्ध और असहायों को बिना किसी भेदभाव के सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस सेवा में लापरवाही करेगा, वह सीधे धर्म के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा। यह निर्णय सुनकर प्रजा को पहली बार लगा कि राज्य का शासन अब केवल नियमों से नहीं, बल्कि संवेदना से चलने वाला है। रानी सुशीला ने स्त्रियों के लिए एक नई व्यवस्था आरंभ की। उन्होंने माताओं और बालिकाओं को एकत्र कर उन्हें दुर्गा व्रत का वास्तविक अर्थ समझाया कि यह केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मबल और करुणा का अभ्यास है। उन्होंने स्वयं सबसे पहले अन्नदान किया और कन्याओं के चरण धोकर उन्हें भोजन कराया। यह दृश्य देखकर नगर की स्त्रियों के मन में भक्ति के साथ आत्मसम्मान भी जाग उठा। बच्चों ने भी इस परिवर्तन में अपनी भूमिका खोज ली। रोशन ने युवाओं को संगठित कर सेवा दल बनाया, जो दुर्गाष्टमी के दिन मंदिरों और अन्नशालाओं की व्यवस्था संभालने लगा। रौनक ने अपनी शक्ति और साहस को अनुशासन में ढालते हुए नगर की सुरक्षा में सहयोग देना शुरू किया। रूबी तो हर दिन मंदिर जाकर दीप जलाती और बच्चों को मां दुर्गा की कथाएं सुनाती, मानो वह स्वयं इस परंपरा की छोटी सी वाहक बन गई हो। पहली बार जब नई परंपरा के अंतर्गत मासिक दुर्गाष्टमी मनाई गई, तो पूरा आरशी नगर एक अलग ही रूप में दिखा। मंदिरों में पूजा के साथ साथ सेवा के स्वर गूंज रहे थे। लोग समझने लगे कि मां दुर्गा की कृपा तभी स्थायी होती है जब उसे कर्म से जोड़ा जाए। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशीय संकेत नहीं दिखा, पर नगर के हृदय में जो शांति उतरी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फिर भी राजा हरिओम जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। परिवर्तन का मार्ग सरल नहीं होता, और हर नई परंपरा अपनी परीक्षा स्वयं लेकर आती है। मां दुर्गा ने उन्हें राह दिखाई थी, पर उस राह पर चलना अब उनके और पूरे आरशी नगर के हाथ में था। आने वाली दुर्गाष्टमी पर यह स्पष्ट होने वाला था कि यह भक्ति कितनी गहरी जड़ें पकड़ पाई है। नई परंपराओं के आरंभ के कुछ ही समय बाद आरशी नगर में अगली मासिक दुर्गाष्टमी का आगमन हुआ। यह दिन अब केवल पूजा का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सामूहिक साधना का प्रतीक बन चुका था। नगर के मंदिरों में सुबह से ही दीप जलने लगे, अन्नशालाओं में भोजन पकने लगा और सेवा दल अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए। बाहर से देखने पर सब कुछ सुव्यवस्थित लग रहा था, पर भीतर ही भीतर यह परंपरा अपनी पहली कठिन परीक्षा के लिए तैयार थी। राजा हरिओम ने प्रातःकाल सभा में घोषणा की कि इस बार दुर्गाष्टमी पर सेवा कार्यों की निगरानी स्वयं की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई इसे दिखावे या स्वार्थ का साधन न बनाए। यह सुनकर कुछ अधिकारियों के मन में असहजता उत्पन्न हुई, क्योंकि वे अभी भी पुरानी सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। वे सेवा को धर्म नहीं, बल्कि दायित्व समझ रहे थे, और यही सोच आने वाली समस्या की जड़ बनने वाली थी। रानी सुशीला पूरे दिन व्रत में रहीं और मंदिर में बैठकर प्रत्येक सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करती रहीं। उन्हें भीतर से यह अनुभूति हो रही थी कि आज मां दुर्गा लोगों के कर्मों को ध्यान से देख रही हैं।
कुछ स्थानों से समाचार आए कि अन्नदान में भेदभाव किया जा रहा है, कहीं परिचितों को अधिक तो कहीं निर्धनों को कम। यह सुनते ही रानी का मन व्यथित हो उठा, क्योंकि यही वह विकृति थी जिसके विरुद्ध यह परंपरा बनाई गई थी। बच्चों ने भी इस असमानता को महसूस किया। रोशन ने सेवा दल के युवाओं से मिलकर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, पर कुछ लोगों ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। रौनक ने क्रोध में आकर कठोर शब्द कहने चाहा, पर रूबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, आज देख रही हैं, गुस्सा नहीं, समझ जरूरी है। उसकी बात ने दोनों भाइयों को रोक दिया और उन्हें संयम का अर्थ समझाया। संध्या के समय राजा हरिओम स्वयं अन्नशालाओं का निरीक्षण करने निकले। जहां उन्होंने भेदभाव देखा, वहां तुरंत व्यवस्था बदली गई और दोषियों को चेतावनी दी गई। राजा ने स्पष्ट कहा कि सेवा यदि अहंकार से की जाए तो वह पूजा नहीं, अपमान बन जाती है। यह कठोर शब्द नहीं थे, बल्कि मां दुर्गा की चेतावनी का प्रतिध्वनि थे। उसी रात मंदिर में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया गया। दीपक की लौ सामान्य थी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर वातावरण में एक गंभीरता उतर आई थी, जैसे मां दुर्गा ने संकेत दिया हो कि परंपरा तभी जीवित रहेगी जब वह निष्कलंक रहे। राजा, रानी और बच्चे यह समझ गए कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, वह हर बार नए रूप में परीक्षा लेता है। आर्षनगर की यह पहली परीक्षा पूरी तरह सफल तो नहीं रही, पर उसने सभी को आईना दिखा दिया। लोगों ने जाना कि सच्ची भक्ति केवल उत्सव नहीं, बल्कि निरंतर आत्मसंशोधन है। और यही बोध आने वाली दुर्गाष्टमियों को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाला था। भले ही सेवा और पूजा बाहरी रूप से सफल रही हो, पर भीतर जो असमानता और अहंकार की हल्की सी छाया दिखी थी, उसने राजा हरिओम और रानी सुशीला को गहरे आत्म मंथन में डाल दिया। दोनों ने समझ लिया कि यदि अभी सुधार नहीं हुआ तो मां दुर्गा की चेतावनी को हल्के में लेना होगा और उसका परिणाम कभी भी सामने आ सकता है। अगली सुबह राजा हरिओम ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें केवल मंत्री ही नहीं बल्कि सेवा दल के प्रतिनिधि, पुजारी और नगर के वरिष्ठ नागरिक भी आमंत्रित किए गए। राजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुर्गाष्टमी की परंपरा कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चरित्र की कसौटी है। उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी रही है और अब समय है उसे सुधारने का। यह स्वीकारोक्ति स्वयं में एक बड़ा उदाहरण थी, राजा होकर भी अपनी त्रुटि मान लेना। रानी सुशीला ने सभा में स्त्रियों की ओर से बात रखी। उन्होंने कहा कि सेवा तभी शुद्ध होती है जब उसमें भेदभाव न हो, न जाति का, न परिचय का, न पद का। उन्होंने सुझाव दिया कि हर सेवा कार्य में स्त्रियों और युवाओं की सहभागिता अनिवार्य की जाए, ताकि निर्णय केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे। उनकी बात को सबने गंभीरता से सुना, क्योंकि उसमें करुणा के साथ व्यावहारिक बुद्धि भी थी। बच्चों ने भी इस आत्ममंथन में अपनी भूमिका निभाई। रोशन ने युवाओं के साथ मिलकर सेवा के लिए स्पष्ट नियम बनाए, ताकि कोई अपनी सुविधा से नहीं बल्कि तय व्यवस्था के अनुसार कार्य करे। रौनक ने अपनी ऊर्जा को अनुशासन में ढालते हुए स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण आरंभ किया। रूबी ने बच्चों के बीच जाकर उन्हें छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से समझाया कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने का अर्थ है किसी को छोटा न समझना। इसी बीच मंदिर में पुजारियों ने भी एक नई व्यवस्था अपनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि दुर्गाष्टमी के दिन पूजा के साथ एक समय ऐसा होगा जब सभी मौन धारण कर आत्मचिंतन करेंगे। यह मौन शब्दों से अधिक प्रभावी सिद्ध होने लगा। लोग अपने भीतर झांकने लगे, क्या उनकी भक्ति दिखावे की है या सच्चे भाव की। संध्या के समय जब राजा और रानी मंदिर पहुंचे तो उन्हें वही सूक्ष्म शांति फिर से अनुभव हुई। न कोई प्रकाश, न कोई चमत्कार, पर एक गहरा संतोष। यह संकेत था कि मां दुर्गा सुधार के प्रयास से प्रसन्न है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि देवी का मार्गदर्शन हमेशा अलौकिक रूप में नहीं आता, कई बार वह विवेक और सुधार की प्रेरणा बनकर सामने आता है। आर्षनगर में अब एक नई चेतना जन्म ले रही थी। परंपरा को केवल निभाया नहीं जा रहा था, बल्कि उसे समझा जा रहा था। सभी को आभास हो गया था कि आने वाली दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा फिर परीक्षा लेंगी, और इस बार कसौटी और भी सूक्ष्म पर उतनी ही निर्णायक होगी। आत्ममंथन और सुधार के संकल्प के बाद
आरसी नगर में अगली मासिक दुर्गाष्टमी की तैयारियां आरंभ हो गईं। इस बार वातावरण में उत्साह से अधिक गंभीरता थी। लोग समझ चुके थे कि मां दुर्गा की परीक्षा अब बाहरी व्यवस्था की नहीं, बल्कि भीतर की नीयत की होने वाली है। मंदिरों में सजावट सादगी पूर्ण रखी गई और सेवा कार्य को दिखावे से दूर रखने का विशेष ध्यान रखा गया। राजा हरिओम ने इस बार कोई बड़े आदेश या घोषणा नहीं की। उन्होंने मंत्रियों से केवल इतना कहा कि वे स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। यह मौन आदेश बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने को विवश हो गया। राजा स्वयं प्रातःकाल नगर भ्रमण पर निकले और बिना किसी पहचान के लोगों से बातचीत करने लगे। उन्होंने देखा कि कई लोग सेवा कर रहे थे, पर मन में अभी भी प्रशंसा की अपेक्षा छिपी थी, और यही सूक्ष्म परीक्षा की शुरुआत थी। रानी सुशीला ने इस बार व्रत को और भी शांत रूप में रखा। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वे उपवास में हैं। वे मंदिर में बैठकर केवल मां दुर्गा का स्मरण करती रहीं और आने जाने वालों को देखकर उनके भाव समझने का प्रयास करती रहीं। उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि कौन सेवा को बोझ मान रहा है और कौन उसे सौभाग्य समझ रहा है। बच्चों की भूमिका इस बार और भी महत्वपूर्ण हो गई। रोशन ने युवाओं से कहा कि वे सेवा के समय किसी का नाम या पहचान न पूछें। रौनक ने स्वयं सबसे कठिन काम चुना, भारी बर्तन ढोना और सफाई करना, ताकि दूसरों को उदाहरण मिल सके। रूबी बच्चों के साथ बैठकर चुपचाप मंदिर की सीढ़ियां साफ करती रही। उसकी मासूम निस्वार्थता कई बड़ों को शर्मिंदा कर गई। दुर्गाष्टमी की संध्या को मंदिर में मौन का समय आया। पूरा आरसी नगर कुछ क्षणों के लिए शब्दहीन हो गया। उस मौन में लोगों ने अपने भीतर की आवाज सुनी। किसी ने गर्व पाया, किसी ने पछतावा, तो किसी ने सच्चा संतोष। यह वही परीक्षा थी जिसका संकेत पहले ही मिल चुका था। मौन के अंत में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर एक गहरी अनुभूति ने सबको बांध लिया। मां दुर्गा जैसे कह रही हो कि सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह मन को बदलती है। राजा हरिओम और रानी सुशीला ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह चरण सफल रहा है, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आरसी नगर में अब भक्ति की एक नई परिभाषा आकार ले रही थी। यह परिभाषा आने वाले समय में राज्य के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी और नई चुनौती लेकर आने वाली थी, क्योंकि सच्ची भक्ति जितनी शांत होती है उतनी ही साहसपूर्ण भी होती। लोग अब पूजा को दिखावे से अलग रखने लगे थे, पर यही परिवर्तन कुछ लोगों को असहज करने लगा। जिनके लिए भक्ति अब तक प्रतिष्ठा और लाभ का साधन थी, उन्हें यह नया मार्ग कठिन लगने लगा। वे बाहर से शांत दिखते, पर भीतर ही भीतर उनके मन में असंतोष और ईर्ष्या जन्म लेने लगी। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। दुर्गाष्टमी के अगले दिन नगर के एक प्रसिद्ध दानी व्यापारी पर आरोप लगा कि उसने सेवा के नाम पर संग्रह किए गए धन का कुछ भाग अपने व्यापार में लगा दिया। यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वही व्यापारी अब तक भक्ति और दान का बड़ा उदाहरण माना जाता था। आरसी नगर स्तब्ध था। क्या यह भी दिखावे की भक्ति का ही परिणाम था? राजा हरिओम ने बिना देर किए जांच का आदेश दिया, पर उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। रानी सुशीला ने महसूस किया कि यह घटना मां दुर्गा का कठोर संकेत है कि परीक्षा अब व्यक्तियों की नहीं, प्रतिष्ठा की होने वाली है। जो लोग वर्षों से सम्मान के शिखर पर थे, अब वही कसौटी पर खड़े थे। बच्चों ने इस घटना को अपने अपने ढंग से समझा। रोशन ने जाना कि प्रसिद्धि सत्य की गारंटी नहीं होती। रौनक, जिसे पहले क्रोध आया था, अब संयम से काम लेने लगा। रूबी ने सरल शब्दों में कहा, मां को नाम नहीं, मन चाहिए। उसकी बात ने कई वयस्कों को सोचने पर विवश कर दिया। जांच के दौरान व्यापारी ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने कहा कि उसने जानबूझकर धोखा नहीं दिया, पर सेवा और व्यापार की रेखा को समझ नहीं पाया। यह स्वीकारोक्ति एक ओर राहत लेकर आई, तो दूसरी ओर एक बड़ा प्रश्न छोड़ गई। क्या अनजाने में किया गया अधर्म भी अधर्म नहीं होता? राजा हरिओम इसी प्रश्न से जूझ रहे थे। मंदिर में उसी शाम जब दीप जलाए गए, तो कुछ क्षणों के लिए लौ तेज हुई और फिर सामान्य हो गई। यह न तो स्पष्ट आशीर्वाद था, न ही सीधी चेतावनी, बल्कि एक संकेत कि निर्णय सरल नहीं होगा। मां दुर्गा जैसे कह रही हों कि सच्ची भक्ति वही है जो भूल स्वीकार कर सुधार का साहस रखे।
आरशी नगर अब उस मोड़ पर था जहां न्याय और करुणा के बीच संतुलन साधना था। राजा हरिओम को ऐसा निर्णय लेना था जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे राज्य की भक्ति की दिशा तय करने वाला था। रात भर राजा हरिओम को नींद नहीं आई। व्यापारी की स्वीकारोक्ति, जनता की अपेक्षाएं और मां दुर्गा के संकेत तीनों उनके मन में एक साथ गूंज रहे थे। वे जानते थे कि उनका निर्णय केवल एक व्यक्ति का भविष्य नहीं बल्कि पूरे आरशी नगर की भक्ति की दिशा तय करेगा। प्रातः होते ही राजसभा बुलाई गई। सभा में सन्नाटा था। व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था, न कोई तर्क न कोई बहाना। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, भूल जानबूझकर हो या अनजाने में, यदि उससे सेवा अपवित्र हुई है तो उसका प्रायश्चित आवश्यक है। राजा ने दंड सुनाया, पर वह दंड क्रूर नहीं था। व्यापारी से उसका धन नहीं छीना गया बल्कि उसे आदेश दिया गया कि वह 3 वर्षों तक व्यापार से अलग रहकर सेवा का वास्तविक अर्थ सीखे। वह गांव-गांव जाकर भूखों को भोजन, रोगियों की सेवा और बच्चों की शिक्षा में अपना समय और श्रम लगाएगा, बिना नाम, बिना पहचान। सभा में हलचल हुई। कुछ को दंड हल्का लगा, कुछ को कठोर। तभी रानी सुशीला आगे बढ़ीं और बोलीं, दंड शरीर को तोड़ सकता है पर सेवा आत्मा को बदलती है। मां दुर्गा परिवर्तन चाहती हैं, प्रतिशोध नहीं। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने समझा कि अब तक उसका दान उसके अहंकार को पोषित कर रहा था, करुणा को नहीं। उसने राजसभा में ही प्रण लिया कि वह इस सेवा को दंड नहीं, अनुग्रह मानेगा। उसी क्षण मंदिर से शंखनाद सुनाई दिया। पुजारी दौड़ते हुए आए। मंदिर की अखंड ज्योति बिना किसी कारण और तेज जल उठी थी। इसे मां दुर्गा की स्वीकृति माना गया। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। नगर में यह निर्णय चर्चा का विषय बना। लोग समझने लगे कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं पर सच्चा है। रोशन ने सीखा कि न्याय में कठोरता से अधिक विवेक आवश्यक है। रौनक ने जाना कि शक्ति का अर्थ दंड नहीं, दिशा देना है। रूबी मुस्कुराई। उसे लगा जैसे मां ने उसकी सरल बात सुन ली हो। उस दिन के बाद आरशी नगर में दान और सेवा का स्वरूप बदल गया। नाम पट्टिकाएं हटने लगीं, दिखावे की घोषणाएं कम हो गईं। लोग चुपचाप मन से सेवा करने लगे। मासिक दुर्गाष्टमी अब केवल व्रत नहीं, आत्म परीक्षण का पर्व बन गई। और दूर कहीं व्यापारी नंगे पांव एक गांव की ओर बढ़ रहा था। हाथों में भोजन की टोकरी, मन में पश्चाताप और हृदय में पहली बार सच्ची भक्ति की शांति। मां दुर्गा को दिखावा नहीं, परिवर्तन प्रिय है। जहां न्याय करुणा से मिलता है वहीं धर्म स्थायी होता है। मासिक दुर्गाष्टमी के बाद का सप्ताह आरशी नगर के लिए कुछ अलग ही था। मंदिर में पहले जैसी भीड़ तो थी पर शोर नहीं। लोग अब दान करते समय नाम पूछते नहीं थे और सेवा के बाद प्रशंसा की अपेक्षा भी नहीं रखते थे। ऐसा लगता था मानो मां दुर्गा की करुणा ने नगर के स्वभाव को ही बदल दिया हो। राजा हरिओम प्रातःकाल महल की अटारी से नगर को निहारा करते। उन्हें यह परिवर्तन भीतर तक छू रहा था। रानी सुशीला ने कहा, स्वामी, जब भक्ति मौन हो जाती है तभी वह गहरी होती है। राजा ने सहमति में सिर झुकाया। वे जानते थे यह सब मां की इच्छा से हो रहा है। उधर व्यापारी, जो अब दंड सेवक बन चुका था, पहले ही गांव में पहुंच चुका था। वहां उसने किसी को अपना परिचय नहीं दिया। सुबह सुबह वह कुएं से पानी भरता, दोपहर में बीमारों के लिए जड़ी बूटियां खोजता और संध्या को बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाता। उसके हाथ थकते थे पर मन पहली बार हल्का होता था। आरशी नगर में बच्चों पर भी इस परिवर्तन का असर दिखने लगा। रोशन ने राजकुमार होने के बावजूद गुरुकुल में सामान्य बालकों के साथ बैठकर अध्ययन करने का आग्रह किया। रौनक ने सैनिकों के साथ सुबह अभ्यास करना शुरू किया ताकि शक्ति का अर्थ अनुशासन समझ सके।